नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आप लोगों के द्वारा एक दो दिन से सवाल किया जा रहा है कि भैया पेपर लीक के बारे में आपके पास क्या जानकारी है। पेपर लीक सच में हुआ है या नहीं हुआ है, एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं होगा, इसके बारे में आपके पास जो भी जानकारी है 100% सही जानकारी लेकर बता दीजिए। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 100% सही जानकारी देने जा रहे हैं। पेपर वायरल हुआ है या नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो कैसे हुआ है, एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं होगा, इसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दे देते हैं। ठीक है, देखिए हम जो भी बोलते हैं ये आप लोग 100% विश्वास होगा कि 100% सही बोलते हैं, क्या है कि हम जानकारी लेकर बोलते हैं। ठीक ना, तो इससे होगा क्या, अभी 16 जुलाई की एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करने लगिएगा। नहीं तो सारा यूट्यूबर व्यू के चक्कर में रहता है और सब्सक्राइब बढ़ाने के चक्कर में रहता है। देखिए अभी पेपर लीक के कोई भी वीडियो बना रहा है बहुत ज़्यादा व्यू जा रहा है, उससे उनको बेनिफिट बहुत हो रहा है। क्या सच्चाई है नहीं है, देखिए यह आपको भी पता है, वो टीचर के भी पता है, या हमको भी पता है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सारा सवाल भी लिए हैं और उसके बाद एक एक करके हम जवाब भी देंगे। ठीक ना, तो आप लोगों के जो सवाल है यहाँ हम लिख लिए हैं, आप सभी के जो सवाल है यहाँ सब लिख लिए हैं। सबसे पहला नंबर सवाल है और यह CSBC से सवाल है कि देखिए आप तो बहुत ज़्यादा ही टाइट किए हैं एग्ज़ाम में, सबको दिख रहा है, सभी टीचर को दिख रहा है, सभी स्टूडेंट के दिख रहा है। तो सबसे पहला नंबर सवाल है कि जब आप जाइमर लगाए, मेटल डिटेक्टर से चेक किए, उसके बावजूद भी 3-4 जगह चेक किए हैं बाहर, उसके बावजूद भी एग्ज़ाम हॉल में मोबाइल अंदर गया कैसे। सबसे पहला नंबर सवाल यही है, बच्चा के सवाल है या कोई भी टीचर के सवाल है या मेरा भी सवाल है। दूसरा नंबर, मोबाइल अंदर चल गया फिर पेपर बाहर आया कैसे, क्या है कि आप ही लोगों के द्वारा जाइमर लगाया गया है, तो पेपर बाहर अंदर से आया कैसे। नहीं आना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति गया होगा मोबाइल लेकर, किसी भी तरह मोबाइल घुसा लिया होगा और वह व्यक्ति बाहर आकर तब किसी के पास वह पेपर सेंड किए हैं। ठीक है, ऐसा ही हुआ है, क्या कि आप 100 मीटर की रेंज वाला जाइमर लगाए हुए हैं, तो बाहर जब तक नहीं निकलेगा तब तक तो उसका नेटवर्क काम ही नहीं करेगा। नेटवर्क काम नहीं करेगा तो एक दूसरे के शेयर भी नहीं कर सकता है। ठीक ना, तो दूसरा नंबर यह भी सवाल है, हमको भी सवाल है और जितना भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनका भी सवाल है। ठीक है, तीसरा नंबर यही सवाल है बच्चा लोग के कि पेपर वायरल हुआ है, या कुछ अभ्यर्थी की यह भी सवाल है या फिर अफवाह है, तो इसका जवाब हम देंगे। ठीक है, एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं होगा, इसका भी जानकारी हम ही देंगे। यह दोनों की जानकारी हम देंगे, बाकी बात CSBC इसका जवाब दे 2 सवाल के। ठीक है, CSBC से अनुरोध है कि आप इसका जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो भी एक नोटिस के माध्यम से बता दीजिए कैसा क्या हुआ है नहीं हुआ है। क्या है कि बच्चा बहुत ही अच्छी तरीके से बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे थे, आप पर भरोसा है जितेंद्र कुमार सर, आप पर विश्वास है बच्चा लोग के। कभी भी देखे होंगे कि बिहार पुलिस के अभ्यर्थी कभी भी एग्ज़ाम की तैयारी इतना सीरियस रूप से नहीं करते थे, लेकिन आप जब से चेयरमैन बने हैं तब से कोई भी अभ्यर्थी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। ठीक ना, तो CSBC से यही 2 सवाल है, मोबाइल अंदर गया कैसे, अंदर चला गया मोबाइल तो पेपर बाहर आया कैसे। कहा है कि जब तक वो अभ्यर्थी बाहर नहीं आएगा तब तक उसको नेटवर्क काम नहीं करेगा, बाहर आया उसके बाद ही कहीं शेयर किया तो अभी इधर उधर हुआ है। ठीक ना, देखिए 2 सवाल आपको जवाब देना है नोटिस के माध्यम से या कैसे भी देना है दे दीजिए। तीसरा नंबर सवाल के जवाब हम दे रहे हैं, पेपर वायरल हुआ है या फिर अफवाह है। देखिए पेपर वायरल के बात रहा तो पेपर वायरल हुआ है, ठीक है, लेकिन पेपर वायरल जो है 12:30 बजे 1 बजे एग्ज़ाम के बाद मान के चलिए, एग्ज़ाम के बाद हुआ है, 2 बजे के बाद ही मान के चलिए, या तो 1 बजे के बाद, जो भी है, लेकिन पेपर एग्ज़ाम हॉल में बटा जाने के बाद ही मान के चलिए कि वायरल हुआ है। ठीक है, अगर किसी के पास
एंट्री से पहले है स्क्रीनशॉट तो हमारा व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग सेंड कीजिए। आप लोग के एग्ज़ाम कैंसिल कराने के लिए हम अकेला उतरेंगे, ठीक ना। ठीक है, देखिए अफवाह नहीं है, पेपर वायरल हुआ है लेकिन एग्ज़ाम की एंट्री से पहले नहीं हुआ है। जब अभ्यर्थी एग्ज़ाम में चल गया है यानी कि सेंटर पर से कुछ हुआ है। देखिए सेंटर पर से हुआ तो उसमें 2 अभ्यर्थी या 5 अभ्यर्थी या 10 अभ्यर्थी के भी रिजल्ट बन जाता है तो कहीं ना कहीं ईमानदार 10 अभ्यर्थी के रिजल्ट नहीं होगा। तो यह सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। काहे कि ईमानदारी सबसे बड़ा चीज़ है और किसी भी तरह वह 10 अभ्यर्थी रिजल्ट ले लेंगे तो ईमानदार 10 अभ्यर्थी के आउट करना पड़ेगा। काहे कि आप 19,838 के 5 गुना 1938 के 5 गुना ही रिजल्ट देते हैं, ठीक ना। तो इसलिए बेईमान अभ्यर्थी इसमें घुस रहा है तो ईमानदार अभ्यर्थी को हटा रहा है, ठीक ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपका बहुत ज़्यादा टाइट व्यवस्था था, तब पर भी ऐसे कैसे हो गया, यह जांच के विषय है। ऐसा आप लोग जांच कीजिए, ठीक ना। इसका हम जवाब दे दिए हैं कि पेपर वायरल पहले से नहीं हुआ है, एग्ज़ाम हॉल में सेंटर पर से कोई इधर उधर कर दिया है, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक ना। और चौथा नंबर सवाल है कि अभी लोग क्या है कि भैया एग्ज़ाम कैंसिल होगा कि नहीं। क्या है कि आप रिजल्ट अपडेट या जो भी अपडेट देते हैं 100% सही देते हैं तो एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं होगा, तो इसका जानकारी हम आप लोगों को दे दें, ठीक ना। 100% सही दे रहे हैं। देखिए अभी बिहार सरकार के 2025 में चुनाव है, अगर नीतीश कुमार चाहेगा तो आप लोगों के एग्ज़ाम कैंसिल करा सकते हैं। चेयरमैन की गलती नहीं है, हम अभी भी बोल रहे हैं। CSBC के चेयरमैन जो है जितेंद्र कुमार सर, उनका गलती नहीं है। अगर उनका गलती रहता तो पेपर आप लोगों के 8-9 बजे मिल जाता, ठीक ना। अब एग्ज़ाम सेंटर पर से कोई वायरल कर दिया है तो उस पर कार्रवाई होगा। ऐसा तो नहीं है कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा। आप ही लोग बताइए, अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है तो यह एग्ज़ाम डिले हो जाएगा और सरकार के दबाव है कि ये भर्ती प्रक्रिया जल्दी से ख़त्म कराकर चुनाव से पहले आप लोग की ज्वाइनिंग करा दी। डिले हो जाएगा तो फिर मैटर फंस जाएगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ है सवाल आप लोगों के कि जब गलत हुआ है तो कैंसिल होना चाहिए था। देखिए CSBC या सरकार के यही काम है अभी कि अभी जो एग्ज़ाम है 20 के, 23 के, 27 के, 30 के, 3 के, उसमें किसी भी तरह के का ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। CSBC के भी काम है और जितना भी प्रशासन है उनका भी काम है और सरकार के भी जो भी है उनको बताया गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। एग्ज़ाम कैंसिल की बात रहा तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं होगा। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है उस जानकारी के अनुसार हम 100% लिख देते हैं कि आप लोगों के एग्ज़ाम जो है 16 जुलाई के हुआ है, उसमें एग्ज़ाम कैंसिल होने के बहुत ही कम चांस है, ठीक ना। हालांकि सारा टीचर एक है, हम भी आप लोगों के साथ है, ऐसा नहीं कि हम आप लोगों के साथ नहीं हैं। लेकिन जानकारी के मामला में आप लोगों को पता होगा कि राजीव आरजे बिहारी 100% सही जानकारी देते हैं। तो हमारे पास जो जानकारी आया है उस जानकारी के अनुसार आप लोग के एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा। आगे से ऐसा कुछ गलती नहीं हो CSBC से या प्रशासन से या जो भी है आयोग या जो भी है उनसे, टीचर हो या कोई भी हो, थंब लेने वाला हो या जो भी है, उन पर कार्रवाई किया जाएगा। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। बाकी बात 10 अभ्यर्थी या 20 अभ्यर्थी के अगर रिजल्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं ईमानदार 10 या 20 अभ्यर्थी को बाहर कर रहा है, तभी उनका सीट पर वो हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम आप लोग के सपोर्ट में है, लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल भाई नहीं होगा। आप लोग तैयारी कीजिए, जो हो गया सो हो गया। किसी भी यूट्यूबर के बहकावे में नहीं आइए। देखिए हमको भी पता है, आपको भी पता है, और जो यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है उसको भी पता है कि क्या हुआ है क्या होगा, ठीक ना। तो कोई भी देखिए अपना रोटी सेकने के फेरा में रहता है। अभी पेपर लीक के बारे में बात करता है तो उसका व्यू बहुत ज़्यादा आता है, तो उनको तो पैसा हो रहा है यूट्यूब से। आप लोग बेकार मतलब में इसके ऊपर पड़े हुए हैं, अपना पढ़ाई लिखाई सब भी डिस्टर्ब हो रहा है। देखिए पेपर लीक नहीं हुआ है, 10 या 20 पूरा बिहार में रिजल्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो बिहार है तो थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था।
कब बिहार सुधरेगा, ठीक ना। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप लोग के हम साथ हैं, ठीक है। जो भी जानकारी रहता है 100% सही जानकारी देते हैं। आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, आगे की तैयारी कीजिए। कोई भी यूट्यूबर जो बोल रहा है जितेंद्र कुमार सर के टारगेट ले रहे हैं, तो हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि जितेंद्र कुमार जो सर है CSBC के चेयरमैन, उनके इतना हॉनेस्ट ईमानदार आयोग पूरा बिहार में कोई भी भर्ती बोर्ड के पास नहीं है अभी तक हमको नज़र में, ठीक ना। क्या है कि कोई भी जानकारी आपसे पहले हमको आता है, ठीक ना। तो कहीं किसी भी प्रकार के कुछ नहीं होने देगा CSBC। लेकिन एग्ज़ाम के बात रहा तो एग्ज़ाम हॉल से या परीक्षा केंद्र से इधर उधर हो जाता है 1-2%, तो उसमें देखिए चेयरमैन के गलती नहीं है। वहाँ के जो भी भिक्षक है, वहाँ के जो एग्ज़ाम करा रहा है उनको ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए आप ही लोग बताइए, 38 जिला में एग्ज़ाम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ हो सकता है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। CSBC को आवाज़ उठाना चाहिए था, CSBC को पूरा टाइट करना चाहिए था, लेकिन हो गया है। तो ऐसा गलती अब 20 वाला में नहीं हो, 23 वाला में नहीं हो, आगे जो भी एग्ज़ाम है उसमें नहीं हो, ठीक ना। एग्ज़ाम कैंसिल की बात रहा तो नहीं होगा एग्ज़ाम कैंसिल। आप लोग अच्छे तरीके से आगे की तैयारी कीजिए। बाकी बात जो भी अपडेट रहेगा हम आप लोगों को जानकारी दे देंगे। अगर नीतीश कुमार चाहेगा तो आप लोग के एग्ज़ाम कैंसिल कर देगा, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है CSBC के अकॉर्डिंग जानकारी रहता है। तो CSBC के अकॉर्डिंग हमारे पास जो जानकारी है वह जानकारी के अनुसार हम आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग के एग्ज़ाम 16 जुलाई को हुआ है, इसका एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, कोई भी मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।